हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो आज मैं लेकर आया हूँ नया वीडियो जिसमें हम बात करेंगे एसक्यूएल के कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के बारे में और ये इंटरव्यू में बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं और हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम हर एक वीडियो में कुछ 2-3 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उनके सॉल्यूशन को देखेंगे कि उसको आपको कैसे उसकी क्वेरी लिखना होती है ताकि आपको ये इंटरव्यू में बहुत हेल्प कर सकते हैं। आप अगर फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, कुछ भी आपको इस टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और आप इन पे ज़रूर ध्यान दें, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपको आप डेटा इंजीनियरिंग या डेटा एनालिस्ट का कोई इंटरव्यू देते हो आप, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत एनकाउंटर होंगे क्वेश्चन इंटरव्यू में और आप इनकी हेल्प लेके आप आसानी से इनके आंसर दे सकते हो। तो फिलहाल मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उनमें से हम आज फर्स्ट 3 क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि अगर हम बहुत सारे क्वेश्चंस एक बार में कवर करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, जो कि फिर उसका टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाने की ट्राई करता हूँ। तो आज हम देखेंगे फर्स्ट 3 क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन के हम कैसे देखेंगे, कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक ट्रांजैक्शन टेबल है हमारे पास जिसमें ट्रांजैक्शन आईडी है, अकाउंट आईडी है, अमाउंट है, ट्रांजैक्शन टाइप है। तो हमें बेसिकली करना ये है कि हमें हर एक अकाउंट आईडी के लिए उसका टोटल अमाउंट चाहिए है। जैसे अकाउंट आईडी 1 का टोटल अमाउंट 10 है और क्रेडिटेड है, 20 है क्रेडिटेड है और एसेट 1 5 है डेबिटेड है। तो हमें क्रेडिट और डेबिट के बेसिस पे अकाउंट आईडी का टोटल सम चाहिए। तो क्रेडिट मतलब होगा प्लस करना है, तो 10 और 20 को प्लस करेंगे 30, और ये डेबिट मतलब होना चाहिए माइनस, तो माइनस तो ये प्लस 30 माइनस 5 25 हो जाएगा। तो इस टाइप का एक रिजल्ट सेट हमारा ये होना चाहिए। ठीक है, तो हमें ये काम करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, फटाक से हम हमारे पास एक टेबल है, मतलब पहले हम टेबल बना लेते हैं और उसमें कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर देते हैं सिमिलर, ताकि हम इसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ सकें कि ये काम कैसे करेगा। ठीक है, तो पहले हम फटाफट से टेबल क्रिएट कर लेते हैं और रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर लेते हैं। ओके, ये टेबल शायद बना रखा है मेरा, देख लेते हैं हम एक बार। ठीक है, ये रिकॉर्ड हमारे पास है। ठीक है, तो इसमें ये रिकॉर्ड इंसर्टेड भी है। तो हमें करना ये है कि हमें चाहिए है इनके बेसिस पे सम। तो पहली बात तो ये है कि फिलहाल हमारे पास अमाउंट में कुछ नहीं पता मुझे कि माइनस प्लस कहाँ से होगा, लेकिन हमारे पास एक कॉलम है ट्रांजेक्शन टाइप, इसमें क्रेडिटर और डेबिट है। तो हम अपने हिसाब से, आप इसके सोल्यूशन कई हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं है कि कोई फर्म सोल्यूशन है, लेकिन हमें सोचना है कि हमें अपना दिमाग लगाना है कि हम क्या कर सकते हैं। तो हमारे मेरे हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम अगर अमाउंट को, जो भी डेबिटेड अमाउंट है उसको हम माइनस वैल्यू दे दें। ठीक है, जहाँ जहाँ डेबिट है वहाँ पर पहले उसको माइनस वैल्यू देते हैं, फिर जब हम उसका सम करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्लस और माइनस करके बैलेंस बना निकाल के देगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस अमाउंट को प्लस या माइनस करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट ट्रांस आईडी, ओके, कॉमा अकाउंट आईडी, कॉमा अमाउंट के लिए हमें कैलकुलेशन करना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे केस स्टेटमेंट लगाते हैं। केस व्हेन क्या, ट्रांस टाइप इक्वल टू डेबिटेड। ओके, अगर ये डेबिटेड है देन क्या करना है, हमें कॉन्केट करना है। क्या कॉन्केटनेट करना है, एक माइनस साइन, जिसको हम डैश करते बोलते हैं। किसके साथ, किस कॉलम पे करना है, अमाउंट कॉलम पे करना है। ठीक है, एज अमाउंट, यहाँ पे हम करते हैं देन कॉन्केट एल्स। एल्स में क्या करना है हमें, अगर हमें डेबिट नहीं है क्रेडिट है उसकी जगह पे, तो हम नॉर्मल अमाउंट कॉलम पास करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे हम एंड। ये होता है सिंटेक्स केस स्टेटमेंट का। केस व्हेन ट्रांजैक्शन टाइप इक्वल टू डेबिटेड देन कॉन्केटनेट, मतलब बेसिकली अगर जहाँ जहाँ भी हमें ट्रांजैक्शन टाइप डेबिटेड मिल रहा है वहाँ उसके अगेंस्ट में जो अमाउंट आएगा उसको भी, जैसे ये 5 है तो -5 कर देगा। ठीक है, और टेबल का नाम क्या है, फ्रॉम ट्रांजेक्शन टेबल। ओके, फ्रॉम ट्रांजेक्शन टेबल। तो अगर आप इसको देखोगे, जब हम इसको रन करके देखेंगे, अभी देखिए यहाँ पे डेबिटेड था, -5 मिल गया। एक मिनट, हमने एक शायद कॉलम मिस कर दिया है, वो उसको हम ले लेते हैं ताकि हमें प्रॉपर रिजल्ट दिखे। ठीक है, इसमें हम एक कॉलम और ऐड करते हैं, यहाँ पे अपना ट्रांस टाइप, ट्रांस अंडरस्कोर टाइप। ठीक है, अब जब मैं इस क्वेरी को रन करूंगा तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे क्रेडिट के अगेंस्ट जो भी है वो प्लस में है और डेबिट के अगेंस्ट जो भी है माइनस में। हमारा आधा काम हो गया। अब हमें चाहिए ये है कि हमें इन, जहाँ पे भी इन, अब इन कॉलम को हमें ग्रुप करना है, राइट, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज हैं, तो हमें क्या करना है, ग्रुप बाई करना पड़ेगा। अब हम इस क्वेरी को एक इनर क्वेरी बना देंगे और एक आउटर क्वेरी में हम अपनी वो वाली कंडीशन डालेंगे जहां हमें इसको ग्रुप करना है, क्योंकि हमें आउटपुट में सारी कॉलम नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आउटपुट में चाहिए अकाउंट आईडी और ट्रांजेक्शन टाइप।
तो मैं इसको नाम दे देता हूँ लेट्स से ए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट ए डॉट अकाउंट आईडी कॉमा सम करना है, किसी से सम करना है मुझे अमाउंट का, तो हम कर देंगे ए डॉट सम, ठीक है, क्योंकि ये टेबल से आ रहा है। अब ये जो पूरा इनसाइड का जो टेबल है ए होगा, ए डॉट अमाउंट का सम एज अमाउंट फ्रॉम ये वाला टेबल, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा एंटर कर देता हूँ ताकि प्रॉपर दिखता रहे अपने को, ठीक है। यहाँ पे हम ये कर लेते हैं, तो इस टेबल से आएगा ये, ओके। और यहाँ पे चूंकि हमने ये अब सिलेक्ट में लिया हुआ है अकाउंट आईडी, तो यहाँ पे ग्रुप में भी डालना पड़ेगा, वैसे भी ग्रुप बाई ही करना है, राइट। तो ग्रुप बाई ए डॉट अकाउंट आईडी, ओके। अब आप जब इसको रन करोगे तो आप देखो आपको जो रिजल्ट चाहिए था, कि आप अगर मैं बल्कि दोनों को ही रन करता हूँ तो आपको प्रॉपर रिजल्ट दिखाता हूँ मैं, कि हमारा इनपुट क्या था, आउटपुट हमें क्या चाहिए था। आप देखो एसेट 1 का 10 क्रेडिट है, 20 क्रेडिट है, 30 और -5 डेबिट होना चाहिए, तो ये हो गया 25, करेक्ट। इसके बाद एसेट 2 का 20 डेबिट क्रेडिट है, 10 है क्रेडिट, सॉरी 10 डेबिट है, तो 20 माइनस 10, 10 हो गया। और एसेट 2 का 25 है, राइट, तो ये 35 हो गया, ये 35। और इसका 100 क्रेडिट है, 50 डेबिट है, तो 50 प्लस क्रेडिट हो गया, तो ये हमारा रिजल्ट सेट आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा एक तरीका करने का इसको। हम चाहें इसी क्वेरी को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा लेट से क्वेरी 1 हो गया, ओके, सॉरी। ठीक है, अब हम इसको दूसरे तरीके से करके देखते हैं कि ये सेम रिजल्ट हमें कैसे आ सकता है। तो हमें करना है, सेम क्वेरी रहेगी यहाँ पे जहाँ पे आपने कॉन्केटनेट किया है, आप कॉन्केटनेट मत करो इसको, आप इसको क्या कर सकते हो, इसको -1 के साथ आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, देन -1 इंटू अमाउंट, तो ये क्या हो जाएगा, आप अमाउंट जो भी आ रहा है डेबिट वाला उसको आप -1 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हो, तो भी आपको सेम रिजल्ट निकाल के दे देगा। तो ये तरीका भी एक है, ठीक है। अगर इसके अलावा ये हो गया हमारा क्वेरी 2, तो एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, आपको थोड़ा सोचना होगा कि हम कैसे करें, ठीक है। सब क्वेरी से कर रहा हूँ मैं, अभी मैंने सब क्वेरी से दिखा दिया आपको। अब मैं एक दिखाता हूँ तरीका आपको, कि अगर हम इसको कॉमन टेबल एक्सप्रेशन से करना चाहें, तो कॉमन टेबल एक्सप्रेशन क्या होता है, उसका कैसे यूज़ किया जाता है, मैंने एक उस पर वीडियो बनाया हुआ है, मैं आई कार्ड में उसकी लिंक छोड़ दूंगा, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो कि हम इसका यूज़ करते कैसे हैं, या हम आप वीडियो के एंड में जाकर उसका लिंक मिल जाएगा आपको, तो आप देख सकते हो कि कॉमन टेबल एक्सप्रेशन होता क्या है, कैसे काम करता है। तो हम इसको कॉमन टेबल एक्सप्रेशन के जरिए भी करने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे होगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल मेरा टेबल ये है, मैं क्या करूँगा कि ये जो टेबल, ये मेरा ये जो इनसाइड टेबल बनाया मैंने, सिर्फ इसको मैं कॉपी करता हूँ फिलहाल, ठीक है, सी। और इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं देता हूँ क्वेरी 3 नाम। इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, विथ कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का एक ये सिंटेक्स होता है, विथ कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का नाम, तो मैं लेट से नाम देता हूँ अमाउंट कैलकुलेशन, कैलकुलेशन विथ CTE एज, यहाँ पे देता हूँ मैं ये पूरा का पूरा अपना टेबल, ठीक है। ये जो हमारा इनसाइड टेबल हमने बनाया है, सेम यही चीज करना है मैं वहाँ पे भी, लेकिन इसको मैंने एक टेबल में स्टोर कर दिया, इस टेबल का नाम हो जाएगा अमाउंट कैलकुलेशन, ठीक है। और इससे मैं जो हमने ये वाला कंडीशन लगाया था, ये अब मैं बाहर इस टेबल पे लाऊंगा, ठीक है। तो इसके साथ में सिलेक्ट, सिंपल सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखूंगा, सिलेक्ट क्या चाहिए मेरे को, अकाउंट आईडी, और अकाउंट आईडी के साथ क्या चाहिए मेरे को, कॉमा सम ऑफ क्या चाहिए, अमाउंट, राइट, फ्रॉम। अब मेरा टेबल ट्रांजेक्शन टेबल नहीं आएगा, अब मेरा टेबल आएगा ये, क्योंकि मैंने टेम्परेरी टेबल ये बनाया है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आएगा इस क्वेरी का, वो मैंने अमाउंट टेबल में अमाउंट कैलकुलेशन टेबल के अंदर स्टोर कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पे फ्रॉम दिस ग्रुप बाय अकाउंट आईडी, जब मैं इन दोनों को मिला के रन करूंगा तो मुझे सेम रिजल्ट देगा, 25, 35, 50। तो ऐसे ये कई तरीके हो सकते हैं, फिलहाल मैंने आपको 3 तरीके दिखाए हैं कि इनकी 3 तरीके से हम अलग अलग इस क्वेरी को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा
एक जो टेबल होगी, इसमें आपको कोई डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली आंसर करूँगा। तो ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन, ठीक है? इसके हमारे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। और आप लोग को मैं ये कोशिश करूँगा कि डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आप लोग को रेफरेंस आप यूज़ कर सको, ठीक है? अब सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा कि फाइंड द लास्ट रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट टेबल। हमारा एक स्टूडेंट टेबल है, जिसमें से हमें ये वाला रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है? जिसमें कुछ स्टूडेंट आईडीज़ हैं, जो कि अलग-अलग यूनिक आईडीज़ होंगी, ऑब्वियसली प्राइमरी की होगी। तो ये आईडीज़ हैं, इनसे हमें लास्ट रिकॉर्ड फेच करना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो हम देखते हैं कि वो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हम कुछ टेबल बना लेते हैं, जैसे स्टूडेंट टेबल मैं देखता हूँ अगर बना रखा होगा शायद मेरे पास। अभी मैं फिलहाल यहाँ इसको डिलीट कर रहा हूँ। सिलेक्ट, ठीक है, ये भी अपने पास बना रखा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि 1112 अवधेश और ये 8th 11 लास्ट रिकॉर्ड ये है। अभी हमें पता नहीं है कि लास्ट रिकॉर्ड क्या है। तो सबसे पहले हमारा अगर हमें एक देखता हूँ कि क्वेरी 1 जो होगी वो क्या होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले चाहिए मेरे को लास्ट रिकॉर्ड कैसे करना है। तो सेलेक्ट, और मुझे सारी रिकॉर्ड चाहिए, तो सिलेक्ट स्टार स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, वेयर, वेयर क्या, एस टी आई डी इक्वल टू। अब यहाँ पे हम क्या करें कि हमें चाहिए एस टी डी आई डी इक्वल टू कौन सी आईडी होना चाहिए, मैक्स वाली आईडी होना चाहिए। तो हम एक जो इक्वल कंडीशन के साथ हम एक लगा देंगे सब क्वेरी, ठीक है? तो ये जो होगी सेलेक्ट मैक्स ऑफ एस टी डी आई डी फ्रॉम स्टूडेंट, हाँ ठीक है। तो अब जब इसको आप रन करोगे तो आप देखो आपको 112 अवधेश, अगर मैं दोनों को ही रन कर देता हूँ, ये सॉरी इसको मैं थोड़ा कमेंट कर देता हूँ और मैं ये दोनों क्वेरी को जो रन करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या था, लास्ट वाला रिकॉर्ड है 112 अवधेश 8500, ये हमारा रिकॉर्ड आ गया, ठीक है? तो एक तरीका तो ये हो गया अगर हमें मैक्स रिकॉर्ड चाहिए या लास्ट रिकॉर्ड चाहिए तो, ठीक है? और अगर आपको यहाँ पे फर्स्ट रिकॉर्ड चाहिए, आप मिन कर दो यहाँ पे, ठीक है? आप बीच के रिकॉर्ड चाहिए तो आपको फिर कुछ विंडोज फंक्शन वगैरह लगाने पड़ेंगे। तो हम इसी सॉल्यूशन को विंडोज फंक्शन के थ्रू कैसे करेंगे, हम वही करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है? अगर आपको विंडोज फंक्शन नहीं पता ही क्या होता है तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना हुआ है। आपको वीडियो के एंड में मैं उसकी लिस्ट, एक पूरा एक जो एसक्यूएल का मैंने ट्यूटोरियल बना हुआ है उसके रिलेटेड वीडियो का मैं एक लिंक डाल दूंगा, जहाँ पे आप जाके देख सकते हो सारे सारे एसक्यूएल से रिलेटेड वीडियोस को एक्सप्लोर कर सकते हो। मैंने काफ़ी अच्छे से जॉइंट्स को, विंडोज फंक्शन को और कमेंट टेबल एक्सप्रेशन जो होते हैं इन सबको मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। तो आप जाके देखो, आपको इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेंगे वो चीज़, ठीक है? तो हम इसको देखते हैं विंडोज फंक्शन हम कैसे करेंगे। तो अभी हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि हमें लास्ट रिकॉर्ड चाहिए, लेकिन हमें नहीं पता कि लास्ट रिकॉर्ड कौन सा है। आप स्टूडेंट आईडी को भूल जाओ। हम क्या करेंगे, पहले इसमें हम एक रो नंबर देंगे इसमें, ठीक है? रो नंबर हम दे देंगे अगर, तो हमें एक पता चल जाएगा कि हमारे पास कितने रो नंबर हैं, ठीक है? तो पहले हम करते हैं सिलेक्ट स्टार कॉमा, इसके बाद रो नंबर। ये रो नंबर आपको बता दूं मैं, ये होता है विंडोज फंक्शन, ठीक है? जो कि रो नंबर असाइन कर देगा इसको ओवर। और यहाँ पे हम पार्टीशन नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमें किसी ग्रुप पे रिकॉर्ड नहीं चाहिए, हमें सारे के सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए। तो हम कर देंगे ऑर्डर बाई, ओवर ऑर्डर बाई, किसके बेसिस पे, स्टूडेंट आईडी के बेसिस पे। और इसको हम कर देंगे डिसेंडिंग, ठीक है? इसको डिसेंडिंग करने से क्या होगा, ये 112 को नंबर अलोकेट कर देगा, 111 को 2 करेगा, ऐसे करेगा। अभी अगर मैं डिसेंडिंग रखता हूँ, नॉर्मल रखता हूँ, अगर डिसेंडिंग नहीं लिखूंगा यहाँ पे, तो ये सिंपल 103 से 100 लास्ट तक जाएगा। तो फिर हमें लास्ट रिकॉर्ड को फेच करने में परेशानी हो जाएगी। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको स्टूडेंट आईडी के बेसिस पे डिसेंडिंग ऑर्डर करके इसको हम रो नंबर असाइन कर देंगे, एज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रो नंबर, ठीक है? किस टेबल से चाहिए हमें, इस टेबल से चाहिए, स्टूडेंट टेबल से, ओके? तो आप यहाँ पे देखते हो, देखो आपको 112 1 2 3 मिल गया। अब आपको सिंपली पता है कि जो भी हमारा रिकॉर्ड, पहला रिकॉर्ड है, वो हमारा लास्ट रिकॉर्ड है। बेसिकली टेबल में जिसकी रो नंबर 1 है वो हमारा लास्ट रिकॉर्ड है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको एक इनर क्वेरी बना देना है और यहाँ पे आपको करना है सिलेक्ट। अब आप चाहें तो आप नाम ले सकते हैं, स्टूडेंट आईडी कॉमा स्टूडेंट, क्योंकि हो सकता है हमें कुछ कॉलम नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट क्लास और
स्टूडेंट मार्क्स, क्योंकि हमें रो नंबर कॉलम एक्चुअली नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है, फ्रॉम इस टेबल से, इस टेबल का नाम देता हूँ मैं ए। आप यहाँ पे अलियास ले लोगे, ए डॉट स्टूडेंट आई डी स्टूडेंट नाम लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम स्टूडेंट ये हो गया, और वेयर रो नम इक्वल टू 1, ठीक है। ये देखिए ये हमारा रिकॉर्ड आ गया। इवन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही रिकॉर्ड, आप कोई भी, आपको जिसका भी रिकॉर्ड चाहिए, आपको सेकंड लास्ट रिकॉर्ड चाहिए, थर्ड लास्ट रिकॉर्ड चाहिए, आप सिंपली 1 2 3 करते जाओ, यहाँ पे आपको कोई भी रिकॉर्ड मिलते जाएगा। तो ये रो नंबर का फायदा हो जाता है कि ऐसे हम इसको असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरी क्वेरी को सॉल्व करने का तरीका, दो तरीकों से कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमारा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फाइंड स्टूडेंट डिटेल्स फ्रॉम ईच क्लास विद हाईएस्ट मार्क्स। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आप लोगों से कि हमें ऐसे स्टूडेंट की डिटेल चाहिए है जिनके हाईएस्ट मार्क्स हो हर एक क्लास के अंदर, ठीक है। तो उसको हम कैसे देख सकते हैं। हमारा टेबल बेसिकली, हमारा ये जो रिजल्ट सेट है ये कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं कि हम कैसे करेंगे। तो टेबल हमारा यही है, स्टूडेंट इंक्वायरी को डिलीट कर रहा हूँ। अब इस टेबल में मैं देखता हूँ कि मेरे पास 10th के कुछ रिकॉर्ड्स हैं, 12th के कुछ रिकॉर्ड्स हैं, 8th के कुछ रिकॉर्ड हैं, और मुझे हर एक टेबल पे जो है कुछ ना कुछ इनके हाईएस्ट मार्क्स चाहिए हैं, ठीक है। और साथ में ग्रुप बाई भी करना पड़ेगा मुझे क्लासेस के बेसिस पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट क्लियर होना चाहिए हमारे दिमाग में कि हमें करना क्या है। हमें करना ये है कि हमें हर एक क्लास वाइज चाहिए है। तो सबसे पहले तो ये है कि हमें इसमें ग्रुप बाई करना पड़ेगा क्लास के बेसिस पे। तो 10th के बेसिस पे, 12th के बेसिस पे, 8th के बेसिस पे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक ग्रुप बाई करेंगे, ठीक है। साथ में हमें क्या चाहिए, स्टूडेंट का मैक्सिमम मार्क। तो अगर मैं यहाँ पे, मुझे कुछ ना कुछ एक रैंक या रोल नंबर या डेंस रैंक कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे रोल नंबर लेता हूँ तो वो 1 2 3, लेट्स से यहाँ पे 700 800 800 है। तो इसको 1 2 3 4 दे देगा। हमें समझ में नहीं आया कि पहला कौन सा है दूसरा कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे डेंस रैंक का यूज करेंगे, ठीक है। अगेन विंडोज फंक्शन का हम यहाँ पे यूज करके इसको बड़ी सिंपली, बहुत ही आसान तरीके से हम निकाल पाएंगे। तो हमारी क्वेरी होगी सेलेक्ट स्टार कॉमा, हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट के मार्क्स निकाल रहे हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे डेंस रैंक ओवर, पार्टीशन बाई पे किस पे करना है हमें, पार्टीशन बाई करना है हमें स्टूडेंट क्लास के ऊपर, राइट। स्टूडेंट क्लास के ऊपर हम ग्रुप बाई करेंगे, और स्टूडेंट मार्क्स को जो है यहाँ पे हम ऑर्डर बाई करेंगे स्टूडेंट मार्क्स। और कैसे करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, ताकि जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स जिसके होंगे वो सबसे ऊपर रहे, ठीक है। एज डेंस रैंक फ्रॉम, कौन सा टेबल, स्टूडेंट टेबल। अभी हमारा देखो अब रिजल्ट सेट कैसा आ रहा है। सो ये भी फिलहाल मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको बाहर लेता हूँ। तो अभी देखो 10th का ग्रुप बाई करा दिया उसने, 1 2 2 3। अगर आपको ग्रुप बाई डेंस रैंक का पता नहीं है तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि डेंस रैंक में जब भी कोई कॉन्जिक्यूटिव नंबर रहेगा तो उसको वो सेम रैंक देगा। लेकिन डेंस रैंक और रैंक में ये अंतर होता है कि रैंक जो है, अगर यहाँ पे 2 लिया उसने तो रैंक अब इस वाले रिकॉर्ड को 4 कर देता उसको, क्योंकि वो 2 ले चुका है और इस नेक्स्ट वाले कॉलम को भले 2 दे रहा है वैल्यू वो, लेकिन उसको 3 कंसीडर करेगा। तो यहाँ पे 4 देता है वो। लेकिन डेंस रैंक ऐसा नहीं करता, डेंस रैंक जो है कभी भी रैंक स्किप नहीं करता है। तो इसको उसने 1 दिया है, इसको 2 दिया है, इसको 2 दिया है, तो इसको ये 3 देगा। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे तो हमेशा आपको डेंस रैंक यूज करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे क्या होगा कि आपको डुप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट नहीं होंगे या नेग्लेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास सिंपली आ गया, और आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 है। उसके बाद उसने फिर से 12th जैसे ही आया उसने फिर से स्टार्ट कर दिया। तो ये पार्टीशन बाई के हिसाब से काम कर रहा है, ठीक है। अब हमें करना ये है कि इसमें से मुझे चाहिए वो रिकॉर्ड जिनके हाईएस्ट मार्क्स हैं। तो आप देख सकते हो कि हाईएस्ट मार्क्स जिसकी भी रैंक 1 है हर एक क्लास में, उनके हाईएस्ट मार्क्स हैं। तो यहाँ पे हमें सिंपली ये करना है कि इसको अगेन एक सब क्वेरी बना देना है। और यहाँ से आपको, चूंकि बाहर आउटर क्वेरी में आपको रिकॉर्ड वो नहीं चाहिए है, रैंक आपको दिखना नहीं है, रैंक सिर्फ आपको मेन डिटेल जो है बेसिक डिटेल टेबल की वो चाहिए। तो यहाँ पे हम अगेन एक कॉलम के नाम लिख लेते हैं, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट क्लास कॉमा स्टूडेंट मार्क्स फ्रॉम
एस, ओके। और यहाँ पे हम इसको नाम देते हैं ए, वेयर DNS अंडरस्कोर रैंक इक्वल टू 1। तो ये क्या करेगा, जो भी रिजल्ट आएंगे उनकी जहाँ जहाँ भी रैंक 1 होगी, सॉरी यहाँ पे कहाँ कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, सिंटेक्स एरर है। स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट मार्क्स फ्रॉम दिस, ओके, वेयर DNS रैंक इक्वल टू 1, इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर, कहाँ कर रहा हूँ मैं गलती, सॉरी, सेलेक्ट लिखना भूल गया मैं, सॉरी। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेरी बनेगा और इसमें आप देख सकते हो कि इजीली ये आपको, अगर मैं दोनों ही क्वेरी रन करूंगा तो आपको प्रॉपर तरीके से रिजल्ट दिखा। देखिए यहाँ पे 10th में सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं, 700, 800, 809, तो ये 104, अनिश 10th 900। 12th में सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं, आप देख सकते हो 800, राइट, तो 800, 12th ABD ए 105। और 8th में सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं, 1000, अद्रित 8th 109। तो ये हमारा रिकॉर्ड आ गया, ठीक है। तो ये विंडोज फंक्शन के थ्रू बहुत ही आराम से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और आपको कहीं भी कोई डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको हल दे सकूं इनके। अब मेरे पास कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन ये वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा मैं उसमें कवर करूंगा ये नीचे के कुछ और, क्योंकि हमारे पास कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, और जैसे वैसे मेरे पास कुछ और क्वेश्चंस आते रहते हैं, मैं कुछ और एक्सप्लोर करते जाता हूँ। मैं आपको कुछ और क्वेश्चन दूंगा। फिलहाल के लिए हमारे ये 3 इंटरव्यू क्वेश्चंस आज हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और जो रिसेंटली मैंने भी किसी से पूछे हैं या कहीं मुझसे भी पूछे गए हैं। तो इस टाइप का, जो मैंने जब कंपनी ज्वाइन की थी तो मुझसे भी इस टाइप कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा वीडियो तो आप लाइक करें ज़रूर, दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को, और सब्सक्राइब करें चैनल को ज़रूर, ताकि आप लोगों के हेल्प से ही मेरा चैनल ग्रो कर पाएगा, और इस टाइप के अच्छे अच्छे वीडियो मैं लाता रहूँगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।